इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, डी ए बाय डी आर निकालना है इसके अंदर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाय डी आर क्या हो जाएगा यहाँ से? पाई इंटू में 2 आर। अब भैया पहले इसे चेक कर लो, r इक्वल्स टू 3 के ऊपर, तो यहाँ पर कर देंगे एट r इक्वल्स टू 3, तो जो भी वैल्यू यहाँ पुट कर देना, तो 6 पाई हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 पाई हो जाएगा। बस इतना करना है इसके अंदर। देखो भैया इसमें क्या रखा है, एक क्यूब है आपके पास में, क्यूब का आपको वॉल्यूम रखा है और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीजिंग है किस हिसाब से? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से। तो दैट मींस ये क्या है? dv अपॉन में dt। तो भैया कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है? हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजेस। तो भैया हमें सरफेस एरिया निकालना है यहाँ पर, तो क्या करेंगे इसके लिए? भैया सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? 6 साइड का स्क्वायर, 6 साइड का स्क्वायर। तो भैया क्या करेंगे इसके अंदर बताओ? इसमें हम 6x क्यूब मान लेते हैं, मतलब x मान लेते हैं उसकी वो x स्क्वायर। इसकी x जो है वो साइड है किसकी? क्यूब की। आगे बताइए कैसे करेंगे अब? हाँ तो भैया v कितना होता है? x क्यूब होता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर? अब हम क्या करते हैं कि dv बाय dt है, इसको मैं लिख दूं dv बाय dx इंटू में dx बाय dt। कोई दिक्कत इसके अंदर? जल्दी बोलो भैया। तो यहां से क्या हुआ? d अपॉन में dx कितना हो जाएगा? ये v कितना हो जाएगा? x का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है उसका क्यूब का? a क्यूब है साइड का क्यूब, इंटू में dx बाय dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? dv बाय dt। अब हमने ये क्यों निकाला दूसरे ये समझते हैं। हमें जरूरत ही क्या पड़ी ये चीज निकालने की, क्योंकि भैया जो सरफेस एरिया है अगर मैं उसको लिखूं s मान लो उसको, तो ds बाय dt क्या हो जाएगा? बोलो। ds बाय dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा d बाय dt, s का क्या हो जाएगा? 6x का स्क्वायर। तो भैया यहाँ से कितना आया ये? बोलो। 6 बाहर जाएगा 2x इंटू में dx बाय dt, क्योंकि इट इज विद रिस्पेक्ट टू द t। तो भैया क्या हो जाएगा? 6 इंटू में 2x इंटू में dx बाय dt। तो भैया कितना है ये? 12x इंटू में dx बाय dt। अब ये dx बाय dt कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। तो भैया यहाँ से dv बाय dt की वैल्यू कितनी रखी है? 8। तो कितना हुआ ये? 3x का स्क्वायर अपॉन में 3x स्क्वायर इंटू में dx बाय dt। तो भैया यहाँ से आपका dx बाय dt कितना आ जाएगा? 8 अपॉन में 3x का स्क्वायर, इसको उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए। तो 12 इंटू में x इंटू में कितना? 8 अपॉन में 3x का स्क्वायर, सॉरी नीचे जाएगा ना x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कटा यहाँ से 4, ये एक x से ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या बच गया? 32 बाय x। अब कितने में चेक करना है इसे? 12 पर। तो भैया इसे ds बाय dt की वैल्यू आ गई है, चेक कितने में करना है? x इक्वल्स टू 12 पर रख लीजिए, निकाल लीजिए इसका आंसर, ठीक है भैया। कोई डाउट इसके अंदर? बस यही है और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। बस क्या करेंगे आप? 32 बाय 12 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये? 8 बाय 3। क्लियर भैया ये बात? वो क्या लिखा आपने? dv का फॉर्म में dx। देख भाई मेरे पास सरफेस एरिया को करना था मुझे चेंज, तो भैया मैंने उसका चेंज निकाला था, जो dx बाय dt बचता है यहाँ पर। तो मैं कहा कि भाई मेरे पास dv बाय dt है, इसे dx बाय dt कैसे आएगा? तो मैंने ऊपर नीचे को क्या कर दिया? dx से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये dv बाय dx बच गया और ये dx बाय dt बच गया यहाँ पर। तो यहाँ से dx बाय dt आ जाएगा और dv बाय dx को जो है वो क्या हो जाएगा? x का क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dx। और आखिरी में भैया जो भी जो चेंज निकालना है किस लेंथ पे, वो लेंथ यहाँ प्लेस कर देना, तो 32 बाय 12 आंसर हो जाएगा। तो मतलब 8 बाय 3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 8 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बस ये चीज ध्यान रखना। देखो भैया इसमें क्या होता है, कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। दैट मींस dr बाय dt कितना है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है भैया। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो भैया आपके पास में आपको क्या निकालना है? फाइंड द रेट। तो रेट किसके हेल्प में मिलता है? dA बाय dt निकालना है यहाँ पर। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। तो भैया d बाय dt
और यहाँ क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर, कितना हुआ ये, तो पाई बाहर जाएगा 2r इंटू में डी आर बाई डी टी। ठीक है भैया, कितना हो गया ये हो गया आपका 2 पाई आर और डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ 3 रख दिया, कितना हुआ ये 6 पाई आर। अब चेक कितने पे करना है, हमें चेक करना है जब रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 6 इंटू में पाई इंटू में 10, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपका आंसर आ गया फाइनल। देख भाई क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, उसका जो एज है वो बढ़ रहा है, तो लेट कर लेते हैं एज ऑफ क्यूब कितना x सेंटीमीटर। ठीक है भैया, अब जो इंक्रीज कर रहा है वो किस हिसाब से कर रहा है, तो रेट निकालना है, तो dx बाई dt रखा है इस तरह से। ठीक है, तो कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी डिसाइड करेगा कि क्या रखा है यहाँ पर। ठीक है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। अब हमें क्या निकालना है, हाउ फास्ट, तो हमें dv बाई dt निकालना है इसके अंदर। हाउ फास्ट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो dv बाई dt निकालना है। तो भैया क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, x क्यूब, तो x का क्यूब हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि साइड का क्यूब होता है, तो भैया d बाई dt इंटू में d बाई dt ऑफ x का क्यूब, तो कितना हो जाएगा ये 3x का स्क्वायर इंटू में dx बाई dt। अब कितने में चेक करना है इसको, 10 सेंटीमीटर, इसको चेक करना है 10 सेंटीमीटर पे, तो कितने में चेक करना है, जब एज जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो भैया यहाँ क्या हुआ 3x का स्क्वायर इंटू में dx बाई dt कितना है 3 है, कितना हुआ ये 9x का स्क्वायर। अब ये रख दीजिए वैल्यू, तो कितना हो गया यहाँ पर 9 इंटू में x का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, कितना हुआ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आपका फाइनल आंसर है भैया। भैया 5th क्वेश्चन में कहता है कि एक स्टोन है, उसे ड्रॉप किया गया इनटू अ क्वाइट लेक एंड द वेव्स मूव इन द सर्कल्स। भैया आपको पता होगा रिपल इफेक्ट होता है, उससे क्या होता है बहुत सारे सर्कल्स जो है वो बनते हुए दिखते हैं उसके अंदर। तो जो रेडियस मान लेते हैं किसका, वेव का रेडियस ऑफ वेव जो उसमें क्रिएट हुई है उसको मान लेते हैं r। ठीक है भैया, तो जो वो वेव बन रही है, जो उसमें रेडियस बन रहा है वो कितना है, किस हिसाब से है, dr बाई dt कितना है इसका 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। हर सेकंड में 5 सेंटीमीटर का एक नया रेडियस बनता हुआ दिख रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। अब ये बता रहा है कि एक इंस्टेंट आता है जब 8 सेंटीमीटर का रेडियस है। हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो हमें क्या निकालना है, dA बाई dt निकालना है। कैसे करेंगे इसको, बोलो भैया। इसमें क्या रखा है, dA बाई dt निकालना है, तो ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो dA बाई dt, सबसे पहले वेव जो है वो किस फॉर्म में होगी, सर्कल की फॉर्म में होगी, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, तो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है भैया, तो कितना हुआ ऐसे dA बाई dt। लेकिन अब यहाँ पर अगर ये करता हूं मैं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा मेरे पास में। देखो भैया, क्योंकि क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो क्या हुआ पाई बाहर जाएगा, ठीक है, इनटू में 2r, ठीक है, इनटू में dr बाई dt बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ये बचेगा, तो फिर तो ठीक ही है, हाँ फिर तो हो ही जाएगा डायरेक्टली, लेकिन शायद चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो पाई इनटू में 2 इनटू में r कितना है 8 सेंटीमीटर चेक करना है, तो 8 इनटू में dr बाई dt कितना है 5, तो कितना हुआ ये 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपका आंसर आ गया भैया। ठीक है भैया, ध्यान रखना dr बाई dt उसमें दे रखा था, हमें dA बाई dt निकालना था, तो हमें क्या दिया d बाई dt, एक जगह क्या रख दिया मैंने पाई आर स्क्वायर रख दिया। तो भैया पाई आर स्क्वायर से क्या हुआ, पाई इनटू में जो आर स्क्वायर था वो क्या हो गया 2r हो गया, और इनटू में dr बाई dt रह गया। dr बाई dt की वैल्यू आपको गिवन थी यहाँ पर, वो प्लेस करी, तो उस हिसाब से 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड्स का आंसर हो गया फाइनल। कहता है 6th क्वेश्चन के अंदर कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। सबसे पहले हम सर्कल का रेडियस मान लेते हैं, क्या लेट कितना r। ठीक है भैया, r सेंटीमीटर। ठीक है, सब लिख के आना, अच्छा लगेगा उसके अंदर। ठीक है भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेडियस, तो dr by dt कितना लिखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। what is the rate of increase of its circumference? तो भैया आपको क्या निकालना है dc by dt निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है dc by dt निकालना है। भैया सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है सर्कमफ्रेंस, हाँ कितना होता है 2 पाई r, तो d by dt इनटू में 2 पाई r, ठीक है भैया। तो कितना हुआ 2 को बाहर निकाल लिया, पाई बाहर जाएगा तो dr by dt रह जाएगा। यहाँ पर कितना हुआ 2 इनटू में पाई इनटू में 0.7, तो कितना है यहाँ से 1.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान रखना इसमें स्क्वायर रूट का मतलब क्या है ना, गलती इसमें करते हैं। सर्कमफ्रेंस है, पेरीमीटर है, तो कितना होगा सिंपली आपके पास में 1.4 सेंटीमीटर आएगा भैया यहाँ पर, और सॉरी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज योर फाइनल आंसर भैया। तो भैया ये भी तो उसी की तरह है पिछले वाले। हाँ, अरे बच्चे क्या करते हैं इसके उसमें गलती करके आते हैं, किसमें यूनिट के अंदर, इसलिए बोला the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width of the y is increasing of the rate of 4 centimeter per minute। ठीक है भैया, सबसे पहली बात है लेंथ को मान लेते हैं क्या जो आपको रखी है x मान लेते हैं यहाँ पर, तो वो इंक्रीज कर रही है, तो मतलब इसका मतलब है पॉजिटिव है वो, अच्छा डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है dx by dt क्या होगा माइनस ऑफ कितना 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है भैया, वहीं पर जो इसकी विड्थ है या ब्रेड्थ जो है इसकी वो कितनी है मान लेते हैं, हाँ कितनी है, अच्छा विड्थ है, अब बताओ कितनी है, मेरे को दिखा नहीं, इज इंक्रीजिंग, तो भैया इंक्रीजिंग कर रही है तो वो होगी प्लस की 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है भैया, अब क्या निकालना है when x equals to 8 सेंटीमीटर, जब x जो है वो 8 सेंटीमीटर है और y जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो सबसे क्या निकालना है आपको फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर। तो dp by dt निकालना है आपने, क्या निकालना है dp by dt निकालना है। तो भैया क्या होगा इसका d by dt, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इनटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इनटू में x प्लस में y। ठीक है भैया, तो जब इसको मैंने 2 को बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा ये dx by dt प्लस में dy by dt। ठीक है भैया, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, तो भैया इसको रखिए यहाँ पर 2 इनटू में dx by dt कितना है -5 प्लस में y कितना है dy by dt कितना है 4। ठीक है भैया, कितना हुआ ये -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका क्या मतलब हुआ भैया, इसका मतलब हुआ जो पेरीमीटर है वो घटेगा इस हिसाब से भाई यहाँ पर, ठीक है पर मिनट के हिसाब से इतना सेंटीमीटर के हिसाब से वो घटेगा यहाँ पर। क्लियर है ये बात, कोई डाउट? हाँ भैया, अब देखिए यहाँ पर हमने इस x और y का कोई यूज नहीं था क्योंकि यहाँ पर x और y बचा ही नहीं था। अगला क्या कह रहा है चेंज इन एरिया, तो भैया क्या होगा एरिया क्या होता है लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, तो भैया d by dt ऑफ x डॉट y, तो भैया क्या हो जाएगा, हाँ जी u भी रूल लगेगा इसके अंदर। सबसे पहले x को छोड़ दीजिएगा dy by dt प्लस में y डॉट में dx by dt। ठीक है भैया, x कितना है यहाँ पर पता नहीं, अभी रखेंगे बाद में रखेंगे रुको, और dy by dt कितना है 4। ठीक है, प्लस में y माइनस में 5, कितना हुआ ये 4x माइनस में 5y। अब ये जो x का और 8 y की वैल्यू है इसे यहाँ प्लेस कर दीजिएगा क्योंकि इसके चेंज से निकालना है आपने 4 इनटू में 8 माइनस में 5 इनटू में 6, तो 32 माइनस में 30, कितना आ गया भैया प्लस का 2 आएगा, माइनस कैसे जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो यूनिट की वजह से आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। अच्छा मिनट है इसके अंदर, लो मिनट कर लो उसको, ठीक है क्योंकि मिनट कितना चल रहा है केस सारा। कहता है कि एक सिस्टम है जिसमें एक बलून है which always remain spherical on inflation, जब वो इन्फ्लेशन करता है तो स्फेरिकल शेप में आ जाता है, is being inflated, अब वो इन्फ्लेट हो रहा है, गैस निकल रही है उसमें से by pumping in 900 सेंटीमीटर
सॉरी सेंटीमीटर्स ऑफ अ गैस पर सेकेंड। तो भैया सबसे पहली बात है, जो बैलून है वो कौन सी शेप में है? स्फेरिकल शेप में है। तो भैया उसका वॉल्यूम कितना होगा? कितना? 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा। ठीक है भैया। और V क्या मान लेते हैं? उसका वॉल्यूम मान लेते हैं भैया, वॉल्यूम ऑफ बैलून। ठीक है भैया। अब इसने क्या कहा है कि जब ये इन्फ्लेट कर रहा है बाय पंपिंग इतना, तो dV/dt की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। dV/dt की वैल्यू जो है वो यहाँ पर है 900 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर है ना ये? हाँ तो बस सही है। तो हाँ तो सही है, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है भैया, यही है। बोलो अब किसने क्या कहा है निकालने के लिए? dr/dt निकालना है भैया इसका। dr/dt मतलब कि जो रेडियस है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, जब r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 15 सेंटीमीटर है। हाँ जी भाई, क्या करेंगे इसके अंदर? सबसे पहले dV/dt जो है वो क्या हो जाएगा? d/dt 4/3 पाई आर क्यूब। तो भैया 4/3 पाई को बाहर निकाल लीजिए, तो d/dt ऑफ r क्यूब हो जाएगा यहाँ से। तो 4/3 पाई 3 r का स्क्वायर इनटू में dr/dt, ये निकालना है आपने। और dV/dt की वैल्यू कितनी रखी है? 900। यहाँ पर प्लेस कीजिए, इसको निकालिए। और r की वैल्यू कितनी है? 15। r की वैल्यू है 15, इसे यहाँ प्लेस कर दीजिए। तो 900 इक्वल्स टू 4/3 पाई इनटू में 3 इनटू में 15 का स्क्वायर इनटू में dr/dt। भैया कर लीजिए कैसे सॉल्व? 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। और फिर जो भी होगा यहाँ पर देख लीजिएगा, dr/dt कितना आ जाएगा यहाँ से? 900 अपॉन में 15 फोर कितना होता है? 15 फोर जो होता है 16। अच्छा, तो भी कुछ नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, मतलब शायद कट जाएगा ये। तो भैया कितना हुआ? 4 पाई इंटू में 125 सॉरी 225, मतलब इसमें 225 होता है ना। ठीक है भैया, ये कर लीजिए सॉल्व। और ये किसमें आएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड भैया। ठीक है भैया, देख लीजिए कि कितना आ रहा है ये। ठीक है, कितना आ जाएगा देखो एक बारी। तो ये 900 है ना, अपॉन में 4, सॉरी यहाँ कर लेते हैं 900 अपॉन में 4 इंटू में 22/7, या इसको पाई छोड़ दो, पाई की नाम से निकालो, उसको कोई फायदा होगा नहीं। तो 15 इंटू में 15, ठीक है। कितना हुआ ये गया कितने पे? बोलो भैया, ये पड़ जाना चाहिए यार। हाँ 1/4 में 4 आएगा ये, तो ये कट गया यहाँ से, तो 1/4 में पाई आएगा। अरे भैया 225 चौके 900 ही तो होते हैं। ठीक है भैया, कट जाएगा यहाँ से। तो 1/4 में पाई सेंटीमीटर, हाँ जी 1/4 में पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा इसका आंसर। देखो भैया, इस क्वेश्चन में कहता है एक लैडर है, उसे रखा हुआ है 5 मीटर लॉन्ग है, ऐसे करके दीवार में लगा रखा है। तो ये आपकी क्या हो गई? वॉल, ठीक है। और ये आपकी लैडर हो गई 4 मीटर, सॉरी 5 मीटर की। ठीक है, कितने की है? 5 मीटर की है। इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along the ground away from the wall at the rate of 2 सेंटीमीटर। ये जो है ये सब जारी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है। हाउ फास्ट इज इट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द। भैया यहाँ से अगर जब 4 मीटर था जिस टाइम पर, जिस इंस्टेंट के ऊपर, तो भैया ये कितनी हाइट जो है वो कम हो रही होगी। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं y, इसे हम मान लेते हैं x। तो हमें क्या निकालना है? dx/dt निकालना है आपको। ठीक है भैया, क्लियर है ये बात? बोलो भैया कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर? सबसे पहले हम रिलेशन बनाते हैं किसके बीच में? बिटवीन ऑल दीज 3 पैरामीटर्स। तो देखिए भैया सबसे पहले क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 25 यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। बोलो भैया कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? चलिए आगे, क्लियर है ये बात यहाँ तक की? चलिए, तो यहाँ से भैया क्या होगा? जिस समय पर जो आपकी ये थी क्या कहते हैं y जो थी वो 4 सेंटीमीटर था, तब x की वैल्यू क्या? तो कितनी x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? तो भैया ये x की वैल्यू यहाँ से आएगी +-3। बोले कोई डाउट इसके अंदर? तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? प्लस का 3 सेंटीमीटर।
तो भैया जिस समय पर जिस इंस्टेंट के ऊपर y की वैल्यू 4 रही होगी, अच्छा मीटर में है तो 4 रही होगी, उस समय पर x की वैल्यू कितनी रही होगी? 3 रही होगी। क्लियर है ये बात? ये पहली बात आ गई यहाँ पर। अब हमें निकालना है रिलेशन इसके अंदर। बस हमें क्या करना है, इसी वैल्यू को क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड्स। तो भैया कितना जो है ये d x स्क्वायर बाय dt प्लस में dy स्क्वायर बाय dt इक्वल्स टू 0 भैया। क्लियर है ये बात? तो क्या हमें क्या निकालना है, dx बाय dt निकालना है। तो भैया कितना हुआ ये 2 इंटू में x प्लस अरे dx, हाँ इंटू में dx बाय dt प्लस में 2 इंटू में y इंटू में dy बाय dt। बोलो भैया कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? चलिए भैया यहाँ से तो करिए इसको सॉल्व। कितना हो जाएगा यहाँ से? y की वैल्यू 4 आपके पास में y की वैल्यू 4 है, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास में 3 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है और आपके पास dy बाय dt की वैल्यू जो है वो कितनी है? 2 है आपके पास में, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो पक्का ये है सेंटीमीटर में है ना? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। हम कर रहे हैं ना, तो फिर उनको सेंटीमीटर में कर लेते हैं x एंड y की वैल्यू को। पक्का उसी में है, ठीक है। हाँ भैया सेंटीमीटर सेंटीमीटर में तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। करिए भैया इसको, इन सबको लगाइए इसके अंदर और प्लेस करिए इसके अंदर। चलिए कितना होगा निकालिए इसको। हाँ भैया तो कितना लगा ये -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड भैया। क्लियर है ये बात? कोई डाउट इसके अंदर? अब उसने जो आंसर उसने पॉजिटिव दे रखा है, उसने बोल रखा होगा, उसने पूछा क्या है डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग के सिर्फ तुम इतना लिखोगे ना कि भाई 8/3 पर सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब तो ऑब्वियस सी बात है कि डिक्रीज ही कर रहा होगा। चलो भैया सुनो भैया, एक पार्टिकल है कि मूव अलोंग द कर्व और कर्व जो है वो आपको लिखा है 6y = x³ प्लस में 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times as faster than the x कोऑर्डिनेट। तो भैया इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि dy by dt जो है वो 8 times of dx by dt हो। जिस समय पर ये चीज होगी उस समय पर आपको क्या निकालना है, वो पॉइंट निकालना है आपने। आइए भैया लगाइए इसके अंदर क्या हो जाएगा, 6 भाग तो dy by dt इक्वल्स टू 3x² इंटू में dx by dt प्लस में 0। ठीक है। अब भैया यहाँ क्या बोला इसने कि 6 इंटू में 8 क्या हो जाएगा, 8 एक मिनट सही है ना? हाँ सही है, ठीक है। ये कट जाएगा यहाँ से तो कितना है 2 आ गया यहाँ पर। बोलो भैया तो इसका मतलब क्या हुआ 2 dy by dt इक्वल्स टू x का स्क्वायर dx by dt। ठीक है भैया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 इंटू में 8 dx by dt इक्वल्स टू x का स्क्वायर dx by dt। ये कट जाएगा यहाँ से तो क्या बचा x² इक्वल्स टू 16। हाँ 4 आ जाएगा। अरे रुक जा, प्लस माइनस 4 इसके नहीं आएगा तो नंबर नहीं मिलेगा तेरे को। ठीक है भैया, कितना आया +-4 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हमें पूरा कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसकी दोनों वैल्यूज को इसमें प्लेस कर देंगे। तो y कितना हो जाएगा x³ प्लस में 2 अपॉन में 6। तो भैया एक बारी x की वैल्यू +4 रख लेना, एक बारी x की वैल्यू -4 रख लेना। ठीक है भैया। तो अगर आपने +4 रखी तो आपकी कितनी आएगी 11। कितनी आएगी 11। अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू -4 रखी तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पर -31/3। तो क्या दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ पर। ठीक है भैया। चलिए कहता है एक बलून है विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल इन शेप, वो स्फेरिकल शेप में रहता है। उसका डायामीटर आपको दे रखा है, डायामीटर कितना दे रखा है 3/2 2x प्लस में 1। तो भैया इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3/4 2x प्लस में 1, क्योंकि क्या होता है डायमीटर जो होता है वो 2r होता है। तो रेडियस क्या होता है भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा। तो फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भैया। सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम क्या होगा इसका। तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब। भैया r कितना है इसके अंदर 3/4 2x प्लस में 1
ठीक है, का होल क्यूब। क्लियर है ये बात? जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो क्या निकलेगा बाहर? 27/64 है ना। अरे भैया 3/4 को बाहर निकालूंगा तो 3/4 का क्यूब निकलेगा बाहर। ठीक है, जब स्क्वायर था तो स्क्वायर निकालते हैं, जब क्यूब होता है तो क्यूब निकालते हैं बाहर। तो इनटू में 4/3 पाई 2x प्लस में 1 का होल क्यूब। यहां तक इसको कोई डाउट है तो बताइए भैया। पक्का? थोड़ा इजी करना है इसको, इसे इजी कर सकते हैं। यहाँ पर काटा कितना आया 16, यहाँ काटा इसको कितना आया 9। ठीक है भैया, तो 9/16 हो गया ये। अब भैया इसमें हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम का चेंज निकालना है। तो dv/dx विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है भैया, कितना हुआ यहाँ पर? बोलो भैया। d/dx और वॉल्यूम कितना है यहाँ पर? 9/16 पाई 2x प्लस 1 का क्यूब। भैया अगर हल्का सा भी ध्यान हटा खराब हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल ही है। क्या करेंगे? 9/16 पाई को बाहर निकाला, ठीक है। अब किस पे लगाया? 3 पे, पहले इस पे लगाया पावर पे, तो 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू में अंदर लगाया तो कितना बचेगा 2। बोलो भैया, किसी को कोई डाउट है तो यहाँ तक? पक्का? चलो भैया आगे आपका आंसर कुछ करने की जरूरत नहीं है। 27/8 पाई, ठीक है, 2x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, दिस इज योर फाइनल आंसर। यही आपका फाइनल आंसर आपको दे रखा है। 27/8 पाई 2x प्लस 1 आपको आंसर दे रखा है। तो कितना हो जाएगा ये? है यूनिट नहीं रखी ना? हाँ तो बस ठीक है, करेक्ट है फिर तो। भैया देखो, पिछली बार जब हमने किया था तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ये मैंने सबसे इजीएस्ट वे में कराने की कोशिश करी है और मैंने ये तरीका निकाला है, इस हिसाब से क्वेश्चन होगा। देख लो इसको, वॉल्यूम दे रखा है, मैंने सिंपली क्या की, आर की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दिया। जो आपका रेडियस है, जो ये 2x रखा है इसके अंदर, मैंने पूरा एज इट उसको प्लेस किया यहाँ पर। फिर dv/dx निकाला इसका, तो देखो भैया क्या बचा यहाँ पर? 9π/16 था। फिर मैंने इसको एज रखा, फिर मैंने क्या किया, बेस को पावर जो है वो आगे ले आया, एक पावर कम कर दी और फिर अंदर लगाया तो 2 बचा यहाँ पर। ठीक है, चेन रूल लगा के सॉल्व कर दिया इसको यहाँ पर। तो 27/8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और पीछे भी भैया बिल्कुल सेम यही आंसर है इसका। देखो भैया मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ 14 क्वेश्चन कैसे करना है, सुन लो। अब सैंड इज पोरिंग, एक पाइप से निकल रहा है, पहले हम 14 बता रहे हैं। एक पाइप से निकल रही है और वो बन रही है क्या, एक ना कोनिकल शेप में बन रहा है। वो किस में बन रहा है? कोनिकल शेप में बन रहा है। तो भैया जो सबसे पहली बात इसमें देखिए कि उसकी जो हाइट है ना वो r/6 है। कितनी है? r/6 है। अब भैया कोन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? बोलो 1/3 पाई r स्क्वायर h, सॉरी r स्क्वायर h। ठीक है भैया, उसके बाद में ये बन रहा है यहाँ से। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर? हमें निकालना है इसका dv/dt। क्या निकालना है? dv/dt निकालना है। ठीक है भैया, इसको यहाँ प्लेस कर देना तो क्या हो जाएगा ये 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू में r/6 बस। ठीक है, अब इतना इसको dv/dt निकाल देना इसके अंदर। तो आपके पास में, सॉरी आपको चेंज करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको dh/dt की वैल्यू रखी है, तो r कितना हो जाएगा 6h। तो कितना हुआ ये 36 h का स्क्वायर इंटू में h। ये रखा हुआ है आपको, क्योंकि आपके पास में क्या दे रखा है, आपके पास में जो हाइट है वो चेंज होती हुई दिख रही है इसके अंदर। ठीक है, dh/dt वैल्यू रखी है आपके पास में, वो सॉरी निकालनी है आपको dh/dt की। क्या निकालनी है? dh/dt की वैल्यू निकालनी है। थोड़ी भाई थोड़ी गलती हो गई इसके अंदर, dh/dt की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। ठीक है, और dv/dt जो है आपके पास में गिवन है कितना? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। भैया क्लियर है ये बात? थोड़ा फास्ट करें, थोड़ा दिमाग घूम रहा है भैया, हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है, अब जरा 15 क्वेश्चन देख लीजिए। 15 क्वेश्चन के अंदर आपके पास में एक कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, 0.007 x का क्यूब माइनस में 0.003 x का स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 4000। अब आपको क्या निकालना है इसका? इसमें आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, किसकी? 17 यूनिट्स की। तो आप क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो होती है डेरिवेट ऑफ कॉस्टिंग अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स dx। ठीक है भैया, क्लियर है ये बात? इसको निकालेंगे आप और वैल्यू कितनी प्लेस कर देंगे x की वैल्यू 17। क्लियर है ये बात? बोलो भैया, कर लोगे ना इसे? ये हो गया आपका 15 क्वेश्चन। चलो देख भाई, सुन ले मेरी बात। इसमें क्या करना है, द टोटल कॉस्ट दे रखी है, जो एक फॉर्मेट में दे रखी है, किसमें
c की वैल्यू कितनी रखी है, c इन रिस्पेक्ट टू x 0.07 x का क्यूब माइनस में 0.003 x का स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 4000, यही है भैया। हाँ ठीक है, अब तो क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है इसकी, डीसी बाई डीएक्स निकालना है इसका, यही है। ठीक है, तो क्या करेगा इसका, डेरिवेट कर दे इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 0.007 x का क्यूब माइनस में 0.003 x का स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 4000, क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। सर कांस्टेंट बाहर नहीं आएगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, उसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसलिए 0.007 इंटू में 3x का स्क्वायर माइनस में 0.003 2x, ठीक है, प्लस में 15 प्लस में 0, बस। अब x की वैल्यू क्या रख लेगा, 17 पुट कर दिया उसके अंदर,